बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक एडिटिव्स की प्रेजेंस का सरफेक्टेंट की सीएमसी पे क्या इफेक्ट होता है। यानी सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर दिए जाएं, नॉन आयनिक कंपाउंड अगर ऐड किए जाएं सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में, तो सीएमसी पे क्या इफेक्ट होता है। ऐसे कंपाउंड सीएमसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इन कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लास 1 मटेरियल एंड क्लास 2 मटेरियल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 1 मटेरियल का इफेक्ट ऑन सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लास 1 मटेरियल ऑन सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट। ये कंपाउंड जिनको हमने क्लास 1 मटेरियल कहा है, ये आमतौर पर सरफेक्टेंट की सीएमसी को लो कंसंट्रेशन पर अफेक्ट करते हैं। यानी अगर इनका लो कंसंट्रेशन भी ऐड कर दिया जाए तो भी ये सरफेक्टेंट की सीएमसी को अफेक्ट कर देते हैं। ये कंपाउंड आमतौर पे पोलर होते हैं, लाइक अल्कोहल, अमाइड। और इन कंपाउंड में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोफिलिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और हाइड्रोफोबिक बिहेवियर भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि इन कंपाउंड को सरफेक्टेंट कहा जाए। अलबत्ता चूंकि इन कंपाउंड में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए इन कंपाउंड को को सरफेक्टेंट्स कहा जाता है। यानी को सरफेक्टेंट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होते हैं, लेकिन ना उनका हाइड्रोफिलिक करैक्टर इतना ज़्यादा है और ना हाइड्रोफोबिक करैक्टर इतना ज़्यादा है कि इन कंपाउंड को सरफेक्टेंट कहा जाए। देयरफॉर दीज कंपाउंड आर कॉल्ड को सरफेक्टेंट बिकॉज देयर मॉलिक्यूल हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट विद इन सेम मॉलिक्यूल। ये देखें, ये एक शॉर्ट चेन अल्कोहल, इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पोलर पार्ट है और ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है ये इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो अल्काइल चेन है। सिमिलरली ये एक टिपिकल अमाइन है, एन पेंटाइल अमाइन, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और ये NH2 ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। सिमिलरली अमाइड्स, ये देखें एसीटामाइड, हेक्सा एनामाइड, ये वो कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड को सरफेक्टेंट्स और इनका ताल्लुक क्लास 1 मटेरियल से है। ये लो कंसंट्रेशन में, अगर इनकी लो कंसंट्रेशन सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में ऐड की जाए तो ये सरफेक्टेंट की सीएमसी को अफेक्ट करते हैं। इनका अफेक्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एडिटिव्स ऑन सीएमसी ऑफ सरफेक्टेंट। यानी ये जो को सरफेक्टेंट एडिटिव हमने ऐड किए, इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेक्टेंट की सीएमसी पे क्या इफेक्ट होता है। तो शॉर्ट चेन कंपाउंड माइसल वाटर इंटरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। इनके हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ रहते हैं और इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट माइसल के अंदर चले जाते हैं। चूँकि माइसल की सरफेस हाइड्रोफिलिक है और माइसल का कोर हाइड्रोफोबिक है, तो ये कंपाउंड भी माइसल की इंटरफेस पे इस तरह एडजॉर्ब होते हैं कि अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट को माइसल की सरफेस पे रखते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट को अंदर भेज देते हैं। अगर ये लॉन्ग चेन कंपाउंड हो, यानी अगर इनकी टेल लेंथ ही हो, अगर इनकी हाइड्रोफोबिक टेल की लेंथ ज़्यादा हो, तो ये अपनी हाइड्रोफोबिक टेल को कोर के और ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं। यानी लॉन्ग चेन कंपाउंड एक्सटेंड देयर हाइड्रोफोबिक टेल टिल कोर। अब इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनके हाइड्रोफिलिक पार्ट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह ये सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट्स में के दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज कर देते हैं, माइसल बनना आसान हो जाता है, माइसलाइजेशन लो सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन पे स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं कि सीएमसी डिक्रीज हो गई है। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ दीज कंपाउंड डिक्रीज रिपल्शन बिटवीन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल एंड डिक्रीज सीएमसी। ये देखें, ये लेफ्ट टू राइट देखें,
लेफ्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइसल, इसमें आपने शॉर्ट चेन कंपाउंड ऐड किए, ये जो दरमियान में सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में ये शॉर्ट चेन कंपाउंड, इन्होंने अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट को सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के दरमियान रखा है और अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को माइसल के अंदर भेजा है। इस तरह सरफेक्टेंट, इस तरह को सरफेक्टेंट का या जो ऑर्गेनिक एडिटिव है उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये मिलजुल कर सरफेक्टेंट की CMC को डिक्रीज कर देते हैं। एक्सट्रीम राइट साइड पर लॉन्ग चेन कंपाउंड की पेनिट्रेशन है। लॉन्ग चेन कंपाउंड में चूंकि हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा है तो ये माइसल के ज़रा ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इनकी हाइड्रोफोबिक टेल सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल के साथ इंटरेक्ट करती है और इनके हाइड्रोफिलिक हेड सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक हेड्स के दरमियान आके उनकी रिपल्शन को मिनिमाइज करते हैं। इस तरह ये CMC को डिक्रीज कर देते हैं। तो इन कंपाउंड की इफेक्टिव चेन लेंथ यानी इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ जितना ज़्यादा होगी उतना ही ये CMC को ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज इन CMC ऑफ सरफेक्टेंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एडिटिव्स। एडिटिव्स की इफेक्टिव चेन लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इतना ही ये सरफेक्टेंट की CMC को ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे। और इफेक्टिव चेन लेंथ डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ ब्रांचिंग पे, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचिंग जितनी कम होगी उतना ही इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा होगी और उतना ही CMC को वो ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। तो इफेक्टिव चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव इनवर्सली डिपेंड करती है डिग्री ऑफ ब्रांचिंग पे, डिग्री ऑफ ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। डिग्री ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, इफेक्टिव चेन लेंथ कम होगी और CMC को वो लेस रिड्यूस करेंगे। अगर ब्रांचिंग कम है हाइड्रोफोबिक ग्रुप में, जो ऑर्गेनिक एडिटिव आपने सरफेक्टेंट के सॉल्यूशन में डाले हैं उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट में अगर ब्रांचिंग कम है तो उनकी इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा होगी और वो CMC को ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। अब जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड माइसल के ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट करना चाहेंगे और जितना ये माइसल की कोर में जाएंगे उतना ही CMC को लेस रिड्यूस करेंगे। Organic additives or organic compound are adsorbed at micelle water interface and they experience inward pull toward core of micelle. This downward pull or inward pull is called lateral pressure. ये देखिएगा, ये दो एडिटिव्स हैं। राइट साइड पर जो एडिटिव है इसके हाइड्रोफोबिक ग्रुप में ब्रांचिंग नहीं है, देयर इज नो ब्रांचेस एंड देयर इज नो लैटरल प्रेशर, या यूं कह लें कि देयर इज लो लैटरल प्रेशर। और जो लेफ्ट साइड पर कंपाउंड है इसके हाइड्रोफोबिक ग्रुप में ब्रांचिंग है तो इसमें ज़्यादा लैटरल प्रेशर है। जब ये कंपाउंड माइसल के ऊपर एड्सॉर्ब होंगे तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है ये ज़्यादा डाउनवर्ड पुल फील करेगा क्योंकि इस पर लैटरल प्रेशर ज़्यादा है, और जिसमें ब्रांचिंग नहीं है या जिसमें कम ब्रांचिंग है उस पर लैटरल प्रेशर कम होगा, उसके माइसल के कोर में जाने के चांस कम होंगे। तो जिस कंपाउंड पे ब्रांचिंग ज़्यादा है, जिस कंपाउंड के हाइड्रोफोबिक ग्रुप में ब्रांचिंग ज़्यादा है, वो माइसल के कोर में चला जाएगा, उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज नहीं कर सकेंगे, इसलिए फिर वो CMC को उस तरह से अफेक्ट नहीं कर सकेंगे, CMC को डिक्रीज नहीं कर सकेंगे। और जिन कंपाउंड में ब्रांचिंग नहीं है या ब्रांचिंग कम है उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के दरमियान में रहेंगे और उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे, CMC को भी मिनिमाइज करेंगे। तो लैटरल प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन डिग्री ऑफ ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एडिटिव। ये वो एडिटिव है जो आपने सरफेक्टेंट के सॉल्यूशन में ऐड किया है। जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना ही लैटरल प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना ही इफेक्टिव चेन लेंथ कम होगी और उतना ही माइसल के अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी
और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि इन एडिटिव्स के हाइड्रोफिलिक पार्ट सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट की दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज नहीं कर सकेंगे और CMC को डिक्रीज नहीं कर सकेंगे। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव्स इनटू माइसल डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेटरल प्रेशर। जितना लेटरल प्रेशर ज़्यादा होगा और जितना डिग्री ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना ही डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी और उतना CMC पे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। डिक्रीज इन CMC in presence of organic additive inversely depends on degree of branching of organic additive, and it inversely depends on lateral pressure, and it inversely depends on depth of penetration, and it directly depends on effective chain length. Organic additives की CMC को कम करने की टेंडेंसी, decrease in CMC of surfactant due to presence of organic additives डायरेक्टली डिपेंड करती है इफेक्टिव चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव पर, इफेक्टिव चेन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव पर, और ये CMC को डिक्रीज करने की टेंडेंसी इनवर्सली डिपेंड करती है ऑन, पहली बात इट इनवर्सली डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड इट इनवर्सली डिपेंड ऑन देयर लेटरल प्रेशर, and it inversely depend on their effective their degree of penetration. और आखिरी बात हमने की कि and it directly depends on effective chain length of hydrophobic part of organic additives. ये हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक एडिटिव के हाइड्रोफोबिक पार्ट का क्या रोल था CMC को डिक्रीज करने में। अब देखें कि ऑर्गेनिक एडिटिव के हाइड्रोफिलिक पार्ट का क्या रोल है। पहले हमने हाइड्रोफोबिक पार्ट का रोल डिस्कस किया, अब हम हाइड्रोफिलिक पार्ट का रोल डिस्कस करेंगे। द रोल ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव्स फॉर चेंज इन CMC। जितना हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज्यादा होगा उतना डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी और CMC ज्यादा रिड्यूस होगी। तो वो जो लेटरल प्रेशर वाला और डिग्री ऑफ ब्रांचिंग वाला फैक्टर था वो हाइड्रोफिलिक करैक्टर से बैलेंस हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक एडिटिव का हाइड्रोफिलिक करैक्टर स्ट्रांग है तो ये हाइड्रोफिलिक करैक्टर लेटरल प्रेशर को बैलेंस कर सकेगा और सर्फेक्टेंट और ऑर्गेनिक एडिटिव के मॉलिक्यूल को माइसल की सरफेस के करीब रखेगा। उनके ऑर्गेनिक एडिटिव्स के हाइड्रोफिलिक हेड्स सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक हेड्स के दरमियान में रहेंगे, उनके दरमियान रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे और CMC को मैक्सिमम रिड्यूस कर देंगे। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव्स into micelle inversely depends on hydrophilic character, or we can say hydrophilicity of additives. एडिटिव का हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी और CMC डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन भी कम होगी, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी कम होगी और CMC में भी ज़्यादा रिडक्शन आएगी। तो डिक्रीज इन CMC ऑफ सर्फेक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोफिलिक करैक्टर, or we can say it directly depends on hydrophilicity of additives. अगर additives ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होंगे they will better interact with water and this interaction can counterbalance lateral pressure. अगर ऑर्गेनिक एडिटिव में हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा है तो इन एडिटिव्स की वाटर के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, इसलिए ये माइसल की सरफेस के करीब करीब ही रहेंगे और लेटरल प्रेशर को बैलेंस कर देंगे। जो डिग्री ऑफ ब्रांचिंग की वजह से लेटरल प्रेशर का इफेक्ट आया था वो बैलेंस हो जाएगा। तो डिक्रीज इन CMC ऑफ सर्फेक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव इनवर्सली डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक करैक्टर पर और डायरेक्टली डिपेंड करता है हाइड्रोफिलिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक एडिटिव पर। इसलिए अब हम कंक्लूड करेंगे
कि हाइड्रोफिलिक एडिटिव सीएमसी को ज़्यादा डिक्रीज करेंगे, हाइड्रोफोबिक एडिटिव सीएमसी को कम डिक्रीज करेंगे या डिक्रीज नहीं करेंगे। इट इज कंक्लूडेड दैट मोर हाइड्रोफिलिक एडिटिव विल प्रोड्यूस मोर डिक्रीज इन सीएमसी ऑफ सर्फेक्टेंट, while hydrophobic additive will produce less decrease or no decrease in CMC of surfactant. So short chain compound like dioxane and ethanol, they at low concentration are adsorbed at the surface of micelle and they cause very decrease in CMC. लेकिन अगर ये शॉर्ट चेन ना हो, जो इनकी हाइड्रोफोबिक चेन बढ़ती जाएगी तो इनकी हाइड्रोफोबिक चेन माइसल के अंदर एक्सटेंड करेगी और फिर इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इनके हाइड्रोफिलिक पार्ट सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये सीएमसी को ज़्यादा डिक्रीज कर सकेंगे। ये देखें, ये डाइऑक्सेन है 3 तरह की, 1,2 डाइऑक्सेन जिसको आर्दो डाइऑक्सेन कहते हैं, ये 1,3 डाइऑक्सेन दरमियान में दैट इज कॉल्ड मेटा डाइऑक्सेन और राइट साइड पर है 1,4 डाइऑक्सेन दैट इज कॉल्ड पैरा डाइऑक्सेन। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लास 2 मटेरियल। पहले हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लास 1 मटेरियल और अब है इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लास 2 मटेरियल ऑन सीएमसी ऑफ सर्फेक्टेंट। क्लास 1 मटेरियल लो कंसंट्रेशन पे सीएमसी को अफेक्ट करते हैं और क्लास 2 मटेरियल हाई कंसंट्रेशन पे सीएमसी को अफेक्ट करते हैं। क्लास 1 मटेरियल के मॉलिक्यूल सर्फेक्टेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करके सीएमसी को चेंज करते हैं और क्लास 2 मटेरियल के मॉलिक्यूल आमतौर पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सीएमसी को चेंज करते हैं। तो दीज मटेरियल जिनको हमने क्लास 2 मटेरियल कहा है, दे चेंज सीएमसी एट मच हायर कंसंट्रेशन देन मेंबर्स ऑफ क्लास 1 मटेरियल। दे चेंज सीएमसी by modifying interaction of water with surfactant molecule or micelle। यानी ये सर्फेक्टेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल की या सर्फेक्टेंट के माइसल की वाटर के साथ इंटरेक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। यानी इनका रोल भी उसी तरह का स्ट्रक्चर मेकिंग इफेक्ट, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग इफेक्ट इसी तरह का होता है। These compound change structure of solvent, they change dielectric constant and they change solubility parameter। ये 3 फैक्टर हैं जिनको ये चेंज करते हैं। These compound change structure of solvent and they change its dielectric constant। ये सॉल्वेंट की स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को चेंज करते हैं एंड दे चेंज इट्स सॉल्युबिलिटी पैरामीटर यानी कि कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी। इन कंपाउंड की एग्जांपल्स में है यूरिया, फार्मामाइड, एन मिथाइल एसिटामाइड, ग्वेनेडिनियम साल्ट, शॉर्ट चेन अल्कोहल, इथाइल ग्लाइकोल एंड अदर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल लाइक फ्रुक्टोज एंड ज़ाइलोज। ये देखें, ये है यूरिया और ये है एसिटामाइड। ये इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर, यूरिया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे फार्मामाइड, इसके नीचे एसिटामाइड, एन मिथाइल एसिटामाइड, एन डाई मिथाइल एसिटामाइड। ये क्लास 2 मटेरियल्स हैं। सिमिलरली ग्वानिडीनियम साल्ट, ये ऊपर ग्वानिडीन की स्ट्रक्चर है, नीचे ग्वानिडीनियम साल्ट की स्ट्रक्चर है। These compound are structure breaker and they offer salting in effect। और salting in effect की वजह से ये चूंकि स्ट्रक्चर ब्रेकर होते हैं, ये वाटर की सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ इंटरेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसलिए सीएमसी को इंक्रीज कर देते हैं। स्पेशली फॉर पॉलीऑक्सीइथाइलिनेटेड नॉन आयनिक अल्कोहल। ये स्ट्रक्चर है पॉलीऑक्सीइथाइलिनेटेड नॉन आयनिक अल्कोहल की, पॉलीऑक्सीइथाइलिनेटेड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। और जो स्ट्रक्चर मेकर होते हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रमोटर, ये लाइक ज़ाइलोज एंड फ्रुक्टोज, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन इनकी ज़्यादा होती है, लिहाजा ये वाटर की सर्फेक्टेंट के साथ इंटरेक्शन को कम कर देते हैं,
इसलिए माइसल बनना आसान हो जाते हैं। दे डिक्रीज CMC ड्यू टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी एंड दे ऑफर साल्टिंग आउट इफेक्ट। स्ट्रक्चर ब्रेकर साल्टिंग इन इफेक्ट करते हैं और CMC को इंक्रीज करते हैं। स्ट्रक्चर मेकर्स, जिनको स्ट्रक्चर प्रमोटर भी कहते हैं, ये साल्टिंग आउट इफेक्ट करते हैं और ये CMC को डिक्रीज कर देते हैं। ये देखें, जाइलोज एंड फ्रुक्टोज, these compound increase degree of hydration of hydrophilic part of surfactant and make micellization difficult। ये जो स्ट्रक्चर मेकर हैं ये हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ वाटर की इंटरेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और माइसलाइजेशन को मुश्किल बना देते हैं। देयरफॉर दे इंक्रीज CMC। स्ट्रक्चर ब्रेकर की एक और खूबी है स्ट्रक्चर ब्रेकर की, दे काज लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। स्ट्रक्चर ब्रेकर की वजह से, चूंकि ऑलरेडी सिस्टम में डिसऑर्डर होता है, तो इनकी वजह से एंट्रोपी में कम इजाफा होता है, इसलिए ये माइसलाइजेशन को फेवर नहीं करते। तो स्ट्रक्चर ब्रेकर काज लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड डू नॉट फेवर माइसलाइजेशन, जबकि स्ट्रक्चर मेकर एंट्रोपी को ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं और ये माइसलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। दे डिक्रीज CMC। स्ट्रक्चर मेकर डिक्रीज डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड दे मेक माइसलाइजेशन इजियर, देयरफॉर दे डिक्रीज CMC। आमतौर पर स्ट्रक्चर मेकर CMC को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेकर CMC को डिक्रीज करते हैं। स्ट्रक्चर मेकर काज मोर इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड स्ट्रक्चर ब्रेकर काज लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। सम कंपाउंड इंक्रीज CMC ऑफ सर्फेक्टेंट बिकॉज दे इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। यानी क्लास 2 मटेरियल में कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो सर्फेक्टेंट की CMC को इंक्रीज करते हैं, और जब सर्फेक्टेंट की CMC इंक्रीज होती है तो माइसल बनना मुश्किल हो जाते हैं, CMC इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, CMC इंक्रीज हो जाती है। कुछ कंपाउंड वाटर की पोलैरिटी को कम कर देते हैं। क्लास 2 मटेरियल में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर की पोलैरिटी को कम करते हैं। वाटर की पोलैरिटी कम होने की वजह से वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है, और जब वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के दरमियान रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है, माइसलाइजेशन मुश्किल हो जाती है, CMC इंक्रीज होती है। तो सम कंपाउंड डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ वाटर बाय डिक्रीजिंग इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन दिस वे रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑफ सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज एंड माइसलाइजेशन बिकम डिफिकल्ट एंड CMC इंक्रीजेज। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ब्रेकर आमतौर पर CMC को डिक्रीज ही करते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि स्ट्रक्चर ब्रेकर सम टाइम वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके डायरेक्टली हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर ब्रेकर कंपाउंड सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के करीब से वाटर को रिप्लेस करके खुद उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और CMC को डिक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरिया स्लाइटली डिक्रीजेज CMC ऑफ लिथियम फ्लोरो ऑक्टाइल सल्फेट एंड लिथियम फ्लोरो नोनानोएट। ये हैं जी कंपाउंड, लिथियम फ्लोरो ऑक्टाइल सल्फेट और लिथियम फ्लोरो नोनानोएट। वाटर soluble एस्टर लाइक डायोक्सेन, इथाइलिन ग्लाइकोल, N-methyl acetamide, फ्रुक्टोज, जाइलोज, दे आर क्लास 2 मटीरियल। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो क्लास 1 मटेरियल में भी मेंशन थे, क्लास 2 मटेरियल में भी मेंशन है। उसकी वजह यह है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पे क्लास 1 मटेरियल के तौर पे बिहेव करते हैं और हाई कंसंट्रेशन पे क्लास 2 मटेरियल के तौर पे बिहेव करते हैं। तो सम कंपाउंड एक्ट एज क्लास 1 मटेरियल एट लो कंसंट्रेशन एंड दे एक्ट एज मेंबर्स ऑफ क्लास 2 मटेरियल एट हायर कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन CMC। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।